channel and press the bell icon to watch latest tech videos firstly. हाय गाइस, रोहन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आईफोन एक्स वर्थ है। इस टाइम पे आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, डज इट वर्थ इन 2018 एन आईफोन एक्स। क्योंकि काफ़ी सारे टाइम हो चुका है इससे, काफ़ी सारा टाइम हो चुका है इससे आए हुए वैसे तो, बट उसके बाद काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स भी निकले और लेकिन ये एप्पल का अभी तक लेटेस्ट वर्जन है। तो इस वीडियो को पूरा मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट आउट करे। मैंने इसके बारे में फ़ोन की बुराई नहीं बताई है, मैंने सीधा सीधा एक चीज़ बताई है कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, दिस इज रोहन, यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टेक। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो पर्सनली मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए, आप कहोगे भाई क्यों नहीं ले, तो सीधी सी एक बात है, इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और उसके बाद OnePlus 5T, OnePlus के 6 आने वाला है और इसी के साथ S9 सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है। आप लेना चाहते हैं आप S9 ले सकते हैं। आपको OnePlus लगता है कि आपकी क्लास को मैच नहीं करता तो आप अपना S9 ले सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है उसके कंपैरिजन में और आईफोन से तो अच्छा ही चलता है। और OnePlus 5T की भी अगर मैं बात करूं तो आपको OnePlus 5T को भी आए हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है और OnePlus 6 आने वाला है। आप उसके लिए वेट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अपना महंगा फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम का वेट करना चाहिए क्योंकि उस बजट में आपको सबसे बढ़िया फ़ोन नहीं मिलेगा। और इस हिसाब से तो क्योंकि जितनी भी कंपनी से फ़ोन निकाले हैं अभी तक इससे फास्ट, इससे बढ़िया फ़ोन OnePlus 6 से मुझे कुछ नहीं लगा क्योंकि इसके मार्केट में आपने देखे होंगे स्पेक्स, लीक्स, डेट सब आ चुका है। अब कुछ ही टाइम में इसको आ जाएगा, मे बी हो सकता है मई के मंथ में आए, जून के मंथ में आए, लेकिन आ जाएगा। लास्ट ईयर जब निकला था तो जून 30 के आसपास निकला था और मई के एंड में शायद से हो सकता है आईफोन 9 भी निकल जाए। काफ़ी सारे लीक्स तो उससे पहले थे, हालांकि अब तक इसमें किसी ने जोर नहीं दिया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसे आए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एप्पल के लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए कि वो एक स्टैंडर्ड टैग जो लगा रहता है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको आईफोन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से आपको वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बढ़िया फ़ोन नहीं है उस कंपैरिजन में। ना उसमें इतना तेज़ है, ना उसमें बैटरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो वो भी बहुत स्लो है, उसमें 3 से 4 घंटे आपकी चार्ज करने में ले लेता है। तो यही सारे कुछ पॉइंट आउट्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए लेने से पहले। कि आपने अगर स्पीड टेस्ट में देखे होंगे, काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस है जिसमें आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट कैसे करें, तो उसमें भी आपको यही बता रखा है कि आईफोन एक्स जो है वो हमेशा, या 10 आप कह लो कि वो पीछे रहता है, हमेशा ही पीछे रहता है आईफोन 10 5T के कंपैरिजन में। और सैमसंग गैलेक्सी S9 को भी बीट कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S9 को बीट करा है 5T ने, क्योंकि उसके कंपैरिजन में अभी तक कोई मार्केट में बढ़िया फ़ोन निकला नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपना देख सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जो लेना फ़ोन है, मैं उसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन था कि स्टिल बाइंग एन आईफोन एक्स, डज इट वर्थ, बिकॉज आईफोन की जगह अगर आप देखें तो आईफोन 9 आने वाला है, OnePlus 6 आने वाला है। बाकी आपकी चॉइस, आप थोड़ा सा वेट करिए या फिर आईफोन एक्स आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। दिस इज रोहन, यू आर वॉचिंग ऑल अबाउट टेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड कमेंट कि आपको मेरा सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि मेरे को उससे बहुत पता लगेगा कि भाई आपको पता लगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं और क्लियर होऊंगा आपसे बात करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।